चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के दौरे, बीजेपी संकल्प पत्र और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा इस बातचीत में, वो सुनिए। सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। पानीपत की धरती पर प्रधानमंत्री आएंगे। पानीपत की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और एक नई योजना की शुरुआत इस बार प्रधानमंत्री करने वाले। सर, क्या रूपरेखा और किस तरीके से महिलाओं के लिए जो योजना लाई जा रही है जो है कारगर रहेगी? देखिए, 9 तारीख बड़ा ऐतिहासिक दिन महिला सशक्तिकरण के लिए होगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की उन्नति और तरक्की के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च करने का योजना बनाई है, बीमा सखी योजना। बीमा क्षेत्र में महिलाएं किस प्रकार से आगे बढ़ें और उनके रोजगार के साधन और उनका एम्पावरमेंट हो, इस बात को लेकर बीमा सखी योजना देश के प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे 9 तारीख को पानीपत में। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को चुना। पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से ही देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी 10 साल पहले, और आज फिर महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना वो भी हरियाणा की धरा पर लॉन्च कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, देश के प्रधानमंत्री का आगमन हरियाणा के लिए नई सौगात लेकर आएगा। सर, आपका जो संकल्प पत्र रहता है या वचन पत्र की बात करें, उसके वादे किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कवायद होगी और आपके साथ में उसमें मिनिस्ट्री की भी अगर हम जोड़ ले तो किस तरीके से जो कार्य है वो चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लोगों के लिए वो घोषणा पत्र हो सकता है, लोगों के लिए वो संकल्प पत्र हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए वचन पत्र है। और भारतीय जनता पार्टी जितना करती है उतना ही बोलती है, और जितना बोलती है उतना जरूर करती है। तो हमने लोगों के बीच में अपना घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र लेकर गए थे। लोगों ने उस पर मोहर लगाने का काम किया, हमारी बात पर विश्वास किया। तीसरी बार हरियाणा के अंदर लगातार हमारी सरकार बनाई, और अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो जो लोगों से हमने वादे किए थे उन वादों को पूरा करें। हमने वादा किया था कि 1,20,000 कर्मचारियों को, एचआरएन के लोगों को हम गारंटी देंगे कि उनके रोजगार पर कोई आंच नहीं आएगी। हमने वादा किया था डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसी प्रकार से किसान की एम्पावरमेंट के लिए बेमौसम जब साथ नहीं दिया और लेट बारिश हुई, किसान पर खर्चा बढ़ा, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हमने 2,000 रुपये पर एकड़ बोनस किसान को देंगे, वो भी हमने पूरा कर दिया है। इसी प्रकार से एमएसपी पर फसल खरीदने की बात थी, और फसल खरीदने की ही बात नहीं थी, 24 घंटे अंदर पेमेंट देने की बात थी, वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। हमने वंचित वर्ग के लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार यदि तीसरी बारी बनेगी तो हम आपको आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ देंगे, हमने उसको भी लागू कर दिया है। और जो जो हमने घोषणा पत्र के अंदर जिम्मेवारियां ली हैं उन जिम्मेवारियों को पूरा करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं। सर, अंतिम प्रश्न कांग्रेस को लेकर रहेगा। जिस तरीके से कार्यप्रणाली कांग्रेस की भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों बैठक हुई थी, उनको भी पता है कि किस तरीके से जो आपसी गुटबाजी है वो हार का कारण बनता हुआ नजर आया। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हुए नजर आते हैं हरियाणा में नेता विपक्ष का चुनाव तक नहीं हो पाया। आज डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष का। परंतु आज कांग्रेस की वजह से तो पूरे देश के अंदर बड़ी हालत खराब है। पूरे देश में कोई नाम लेवा बचा नहीं। नेतृत्व विहीन कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस, नीति विहीन कांग्रेस। आज जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर कांग्रेस कर रही है, कहीं लगता नहीं है कि अगले 20 साल के अंदर कहीं खड़ी हो पाएगी। और हरियाणा में तो उससे भी बुरी हालत है। लोकदल, कांग्रेस का इतना बड़ा लोकदलीकरण तो कभी लोकदल का भी लोकदलीकरण नहीं होगा जितना कांग्रेस का लोकदलीकरण हुआ है। हुड्डा जी ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस को हरियाणा की सत्ता से बेदखल कर दिया। चाहे नवीन जिंदल जी हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, किस किस का नाम लूं मैं, सभी को पार्टी से उन्होंने हाशिए पर डाल दिया। इसी प्रकार से शैलजा और रणदीप की भी हालत वही है। तो आज कांग्रेस का कोई नाम लेवा बचा नहीं है। और आज लगभग 2-2.5 महीने के बाद भी 37 लोगों में से एक नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात थी, वो भी कांग्रेस नहीं चुन पा रही। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए कृष्ण बेदी जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।